परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड पर हमने देखा था कि शीहाओ के ग्रैंडफादर जिसका नाम था शी जोंगटियान वो कई साल बाद अपने किंगडम पर वापस लौटा था, जहां वो अपने बेटे शीजिलिंग और अपने पोते शीहाओ के बारे में जानकर काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि उनके साथ उस किंगडम के लोग ने काफी बुरा किया था और इसलिए शी जोंगटियान उनके बदला लेने के लिए उस किंगडम को तबाह करने की कोशिश करी थी। लेकिन तभी वहाँ उस किंगडम के राजा जिसका नाम था मिशेल वो आ गया था, जो शी जोंगटियान को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए थे बल्कि और वो उससे हार गया था। उसी वक्त मिशेल के मदद के लिए उसके दोस्त यानी उनके पड़ोसी किंगडम का राजा जिसका नाम था ड्रैक वो आ गया था। और अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में ड्रैक शीहाओ के ग्रैंडफादर यानी शी जोंगटियान से कहते हैं कि तुम जिसके लिए इस किंगडम को तबाह कर रहे हो वो हादसा कई साल पहले ही हो चुका था, तो तुम उसे भूल जाओ और इस जगह को तबाह मत करो। जिस पर शी जोंगटियान कहते हैं कि मैं तो अपने बेटे और पोते के बदला लेकर ही रहूंगा, तुम लोग राजा होकर भी गलत के साथ दिया था, अब तुम लोग भी मरोगे। ये सुनकर ड्रैक को गुस्सा आ जाता है और वो शी जोंगटियान पर हमला करता है, लेकिन शी जोंगटियान उसके हमले को बड़े आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर ड्रैक उससे कहते हैं कि भले ही तुम ताकतवर हो, लेकिन आज तो मैं मिशेल की मदद जरूर करूंगा। और तभी वहाँ मार्क नाम की और एक बंदा आता है जो डेविड के फैमिली से ही था। वो शी जोंगटियान से पूछता है कि इतने साल बाद तुम वापस क्यों आई हो, जिस पर शी जोंगटियान कहते हैं कि भूलो मत कि ये मेरा ही किंगडम था, मैं यहाँ पर अपने पोते शीहाओ से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने यहाँ पहुँचकर सिर्फ गलत होते हुए देखा और सुना है। तभी शीहाओ के नाना जी मार्क से कहते हैं कि तुम सब शीहाओ के नुकसान पहुँचाने के लिए माफी मांग लो, जिस पर मार्क बोलते हैं कि वो हादसा तो कई साल पहले ही हो चुका था, तो हमें उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। ये सुनकर शी जोंगटियान कहते हैं कि भूल जाओ इतना आसानी से, तुम सबने जो मेरे बेटे और पोते के साथ की हो ना, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। आप ये सुनकर ड्रैक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इतना समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहे थे और इसीलिए अब ड्रैक शी जोंगटियान को रोकने के लिए अपने स्पिरिट बोतल को निकाल लेता है और शी जोंगटियान से कहते हैं कि तुम अपने बदला लेने नहीं बल्कि मरने के लिए आई हो। और इतना कहकर ड्रैक अपने स्पिरिट बोतल से कई सारा नाइफ निकलकर शी जोंगटियान पर हमला करता है। ये देखकर शी जोंगटियान अपने सुप्रीम ब्लैक हैंड फॉर्मेशन से उसके नाइफ अटैक को खत्म कर देता है, जिसके बाद ड्रैक अपने स्पिरिट बोतल से लावा निकलकर शी जोंगटियान पर फेंकता है, लेकिन शी जोंगटियान अपने हैंड फॉर्मेशन से उसका लावा अटैक को भी खत्म कर देता है। ये देखकर ड्रैक हैरान हो जाता है। शी जोंगटियान ड्रैक से कहते हैं कि तुम्हारे पावर्स मेरे सामना नहीं कर पाएगा, और इतना कहकर शी जोंगटियान अपने नाइफ फॉर्मेशन का यूज करके ड्रैक को काफी ज्यादा घायल कर देता है, जिसे देखकर ड्रैक डर के मारे अपने किंगडम पर वापस भाग जाता है। लेकिन शी जोंगटियान उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो भी उसके पीछे जाता है और उसके किंगडम पर पहुंचकर उससे बोलता है कि तुम अगर अपने किंगडम पर आ जाओगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर ड्रैक अपने सैनिकों को शी जोंगटियान को रोकने को कहता है, लेकिन किसी के भी हिम्मत नहीं होते शी जोंगटियान को रोकने की। अब शी जोंगटियान ड्रैक से कहते हैं कि तुम भी उसमें शामिल थे, तुम लोग ने मिलकर मेरे बेटे और पोते के साथ बहुत गलत किए हो, अब मैं उनका बदला जरूर लेकर रहूंगा। और इतना कहकर शी जोंगटियान अपने पावर से उस जगह को तबाह करने लग जाता है। ये देखकर सैनिक ड्रैक को महल के अंदर ले जाता है। तभी वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो छुपकर शी जोंगटियान को देख रही थी। उसी वक्त मार्क अपने मास्टर जिसका नाम था बेल उसको लेकर वहाँ आ जाता है ताकि वो शी जोंगटियान को रोक सके, क्योंकि वो रोक नहीं रहे थे। अब बिल शी जोंगटियान से कहते हैं कि तुम बदला लेने की जीत छोड़कर अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो, इसमें तुम बहुत ही आगे जा सकते हो, साथ ही तुम मेरे असिस्टेंट बनकर भी सीख सकते हो। ये सुनकर शी जोंगटियान कहते हैं कि टेक्निक तो तुम्हारे भी बहुत अच्छी है, क्यों ना तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। ये सुनकर मार्क और बिल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद बिल मार्क को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसके जाते ही बिल शी जोंगटियान से हैंड टू हैंड फाइट करने लग जाता है। इसी बीच बिल को पता चल जाता है कि शी जोंगटियान पावर्स में मास्टर की है, उसे हराना उतना आसान नहीं होगा। इसके बाद बिल अपने पगोड़ा ट्रैप को निकलकर शी जोंगटियान को उसके अंदर फंसा देता है और अंदर ही उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शी जोंगटियान अपने ब्लैक और व्हाइट भाले कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन यूज करके उस पगोड़ा ट्रैप को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर से बाहर आ जाता है। और फिर शी जोंगटियान अपने पर्पल लाइन बीस्ट टेक्निक का यूज करके बिल पर हमला करता है, जिसे देखकर बिल अपने एक पावरफुल शील्ड बनाकर उसे रोकने लगता है। उसी वक्त शी जोंगटियान बिल पर एक पावरफुल किक मारता है,
जिससे बिल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्पाइडर प्योर ब्लड बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और फिर वो शी जोंगटियन पर हमला करता है। पर शी जोंगटियन उसके हमले से बचकर उस पर अपने गोल्डन ईगल बीस्ट टेक्निक का यूज करता है, लेकिन बिल अपने एक नीडल से उसके गोल्डन ईगल टेक्निक को खत्म कर देता है। तभी अचानक से बिल शी जोंगटियन पर अपने पॉइजन नीडल फेंकता है, लेकिन पीछे छुपी हुई वो लड़की शी जोंगटियन को बचा लेती है। ये देखकर बिल गुस्से में आकर उस लड़की पर अटैक करता है, लेकिन सही टाइम पर शी जोंगटियन बीच में आकर उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद बिल अपने स्पाइडर वेब शूट का यूज करके शी जोंगटियन को पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए अपने मुंह के पास लाने लगता है। ये देखकर शी जोंगटियन एक बड़ा सा ब्लैक हैंड फॉर्मेशन और बो फॉर्मेशन का यूज करके बिल के स्पाइडर फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद शी जोंगटियन उस छुपी हुई लड़की से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे जान क्यों बचाया, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसका नाम नैनी है, जो पहले शिहाओ के देखभाल करती थी और उसके साथ ही रहती थी, लेकिन शिहाओ के फैमिली के बॉस से जाने के बाद वो अकेला पड़ गई है। अब वो शी जोंगटियन के साथ चलने को कहती है ताकि वो दोनों मिलकर शिहाओ और उसके पेरेंट्स को ढूंढ सके, जिस पर शी जोंगटियन उससे कहते हैं कि रास्ते में बहुत ही मुश्किलें आएंगे, क्या तुम उनका सामना कर पाओगे, जिस पर नैनी इसके लिए हाँ कर देती है। और तभी बिल वापस उठ खड़ा होता है, जो आप एक पावरफुल डेमन बीस्ट में बदल गया था। इसके बाद हमें शिहाओ को दिखाया जाता है, जो गॉड लियो को उसे उसके ग्रैंडफादर यानी शी जोंगटियन के पास भेजने के लिए कहता है, जिस पर गॉड लियो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करता है और शिहाओ को बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा सकती हूँ, पर तुम्हें अपने ग्रैंडफादर को खुद ही ढूंढना होगा। इसके बाद शिहाओ उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल की मदद से एक जगह पर पहुंच जाता है। आप उस जगह पहुंचने पर शिहाओ के बोलने वाले ट्रेजर उससे कहते हैं कि इस जगह पर एक ट्रेजर छुपा है, अगर तुम उसे पाने में मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर शिहाओ कहते हैं कि मैं ट्रेजर बाद में ढूंढ लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने ग्रैंडफादर को ढूंढना है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।